चीन का सामना करने के लिए भारत और जापान को एक साथ कदम उठाना चाहिए। जापान के थिंक टैंक ने यह सुझाव दिया है कि जापान और भारत को एक साथ आकर संयुक्त रूप से लंबी दूरी की सामरिक स्ट्राइक क्षमता विकसित करनी चाहिए। जापानी थिंक टैंक ने प्रस्ताव दिया है कि इस मिसाइल की रेंज कम से कम 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए। ऐसा करके भारत और जापान चीन की आक्रामकता को और उसके प्रभाव को काउंटर कर सकते हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले कुछ सालों में तेजी से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया है। अपनी सैन्य शक्ति के साथ वो न सिर्फ दक्षिण चीन सागर के पड़ोसी देशों को बल्कि पूर्वी चीन सागर में भी के देशों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। चीन ने पिछले कुछ सालों में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में नौसैनिक उपस्थिति काफी तेजी से बढ़ाई है। इससे अपने पड़ोसी देशों को परेशान कर दिया है। भारत पहले से ही चीन के साथ कई मोर्चों पर उलझा हुआ है और जापान के ऊपर भी चीन का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। जापान के सेनकाकू द्वीप समूह पर चीन अपना दावा करता है, जबकि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी में चीन भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हो चुकी है। जापानी थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत और जापान एक साथ आते हैं तो एक साथ लंबी दूरी की मिसाइलें का निर्माण करते हैं तो वो चीन के सैन्य ठिकानों को खतरे में डाल सकते हैं। इससे न केवल दोनों देशों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी बल्कि उन्हें अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2000 से 3000 किलोमीटर की सामरिक परमाणु बम गिराने की क्षमता वाली मिसाइल को विकसित करने का मतलब है कि भारत और जापान के साथ मिलकर चीन के अंदर काफी गहराई तक मार करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। इससे चीन के द्वीपों, खुफिया प्लेटफॉर्म्स और चीन के गुप्त बेस, जो कि देश के काफी अंदरूनी इलाकों में बने होते हैं, उन पर हमला किया जा सकता है।